पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। राम मंदिर को लेकर के एक बड़ी अपडेट हम लोगों के सामने आई है, जिसे लेकर के मैं आप लोगों के सामने जुड़ा हूं, क्योंकि राम मंदिर के लिए जिस तरीके से देश भर में चंदा किया जा रहा है उसकी तस्वीरें लोगों के सामने भी आई हैं। और उस चंदे के नाम पर जो दंगा कराया गया मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों से जो हिंसक खबरें आई वो भी लोगों के सामने हैं। और चंदे के नाम पर कैसे ही हिंदूवादी संगठन में दो फाड़ हो रखी है ये भी तस्वीरें हमने देखी हैं। और ट्रस्ट में शामिल न होने पर कैसे आपस में सिर्फ उड़व्वल हो रहा है उसकी भी तस्वीरें लगातार हम देखते जा रहे हैं। और राम मंदिर को लेकर के जिस तरीके से खुदाई हुई और सरयू नदी को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं उससे हर कोई हैरान है और चिंतक का सबब बना हुआ है कि आखिरकार जो करोड़ों का चंदा इकट्ठा किया गया है उसे कैसे खपाया जाएगा, कैसे राम मंदिर के लिए उसे खर्च किया जाएगा। तो चंपत राय ने इसकी जानकारी दी है। जो खुद ट्रस्ट के अधिकारी हैं उन्होंने सारी जानकारी जो है वो सार्वजनिक कर दी है। और वो जानकारी क्या है एक बार इस पर नजर डाल लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आप लोगों के सामने रखूंगा उससे कई सारी परतें चंदे के नाम पर जो गैर कानूनी या ये कहिए कि काला धंधा चल रहा है उसकी तस्वीरें भी सामने हो जाएंगी। पहले नजर डालते हैं चंपत राय के बयान पर। राम मंदिर के लिए निधि संपन्न का समापन विगत 27 फरवरी को हो चुका है। निधि संपन्न अभियान में देश के 10 करोड़ परिवारों ने राम मंदिर के लिए अपना सहयोग दिया है। अब तक 2,500 करोड़ की राशि एकत्र हो चुकी है। निधि संपन्न के लिए संघ व विहिप के 9 लाख कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर संपर्क किया है। उक्त जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। चंपत राय ने बताया है कि निधि संपन्न अभियान ने पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक संपूर्ण भारत को एक करने का काम किया है। कहा जा रहा है कि जो राम भक्त निधि संपन्न से वंचित रह गए हैं वे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट के माध्यम से निधि संपन्न कर सकते हैं। चंपत राय ने बताया है कि हम 4 लाख गांवों तक पहुंचने के अपने लक्ष्य में सफल हो गए हैं। हालांकि परिवारों के आंकड़े आने अभी शेष हैं, किंतु अनुमान के तौर पर 10 करोड़ परिवारों से हमारा संपर्क हुआ है। इस दौरान ऐसे अनेक प्रसंग आए जिन्होंने अभियान में लगे कार्यकर्ताओं के मन मस्तिष्क को भी द्रवित कर दिया। चंपत राय ने बताया है कि इस विशाल अभियान में 9 लाख कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर संपर्क किया। 38,125 कार्यकर्ताओं के माध्यम से संपन्न निधि बैंकों में जमा हुई। उन्होंने कहा कि अंतिम आंकड़े मार्च माह में ऑडिट होने के बाद आएगा, लेकिन अभी तक की प्राप्ति 2,500 करोड़ की हो गई है। कहा कि विदेशी राम भक्तों से निवेदन है कि वे थोड़ी प्रतीक्षा और करें। गैर कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने पर आपको सूचित कर दिया जाएगा। राम मंदिर के लिए चल रहे कार्य की प्रगति के बारे में भी चंपत राय ने बताया कि उनके अनुसार अब तक नींव खुदाई का 60% कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने मलबा हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई हैं। बताया कि नींव सदियों तक सुरक्षित रहे इसके लिए उसमें कौन से मटेरियल मिलाए जाएं इसको लेकर आई चेन्नई के इंजीनियर का मंथन पूरा हो चुका है। कहा कि अप्रैल से नींव भराई का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट पल न्यूज। तो दोस्तों आपने देखा कि चंपत राय जी ने ये साफ तौर पर कहा कि लगभग 10 लाख परिवारों से 2,500 करोड़ रुपए का चंदा जो है वो राम मंदिर के नाम पर लिया जा चुका है। विदेश के जो राम भक्त हैं वो किस तरीके से इससे जुड़ेंगे इसकी जानकारी साझा की जाएगी। और जो लोग नहीं दे पाए हैं वो ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाकर के चंदा दे सकते हैं। ये चंपत राय जी ने कहा। जब ये बयान सामने आया तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो साधु संतों का सामने आ रहा है जिसमें राम मंदिर के नाम पर जो चंदा हो रहा है उस चंदे को किस तरीके से अपने ऊपर खर्च कर रहा है संगठन और संगठन से जुड़े हुए अधिकारी, इसकी भी परतें खोल करके रख दी हैं। पहले
जो साधु संतों ने एक बिगुल फूंक दिया है ट्रस्ट के अधिकारियों के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। भारत में अखिल भारत हिंदू महासभा ने एक मुहिम चलाई है। हमारा भारत का कोना कोना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हर जिले, हर प्रदेश, हर गांव में हिंदू महासभा का कार्यकर्ता है, जिसको हिंदुत्व के नाम पर हम लोगों ने संगठित करके कभी वोटों का बंटवारा नहीं किया। हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी आगे थी, इसलिए हम लोग चुपचाप थे और भारतीय जनता पार्टी को राजनीति में सपोर्ट करते थे। लेकिन जब हमने ये देखा कि भाजपा का जो हिंदूवाद है वो छद्मवेशी है, उनका हिंदूवाद सिर्फ राजनीति से शुरू होकर और राजनीति में खत्म हो जाता है, तो हमें लगा कि अगर ऐसे मौके पर हम लोग चुप रहे तो जो वास्तविक हिंदूवाद है वो समाप्त हो जाएगा। तो उस हिंदुत्व को जीवित रखने के लिए एक अभियान चलाया गया है, आज जिसकी शुरुआत उज्जैन से की जा रही है। मनीष सिंह चौहान ने पहला कार्यक्रम आयोजित किया है उज्जैन में, और इस तरीके का कार्यक्रम लगातार पूरे भारत के हर प्रांत में, हर जिले में जाकर हम लोग करेंगे। और हमारा उद्देश्य किसी से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता नहीं है, हमारा उद्देश्य राष्ट्रवाद है, हिंदूवाद है। भारत है तो धर्म है और धर्म है तो भारत है, दोनों की मजबूती हमारा सपना है और इसी मुहिम को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इस देश के मुखिया पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बारे में आप क्या कहेंगे? मोदी जी एक अच्छे मार्केटर हैं। जैसा एक हम लोग बचपन में कहानी सुनते थे कि साहब अच्छा मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति जो होता है वो गंजे को कंघी बेच देता है। तो मोदी जी ने इस कहावत को चरितार्थ किया है। उन्होंने एक गंजा साथ में रखा है और कंघी अपने हाथ में रखी है, उसके सर पे कंघी फेरते हैं और पूरे भारत को बता देते हैं, देखा अमित शाह की कितनी बढ़िया पार्टी पड़ी हुई है। इन दोनों ने हिंदुत्व को लेकर, अभी धारा 370 का मैटर हुआ, सब धारा 370 के मैटर में सबसे ज्यादा अगर किसी ने तारीफ की तो हिंदू महासभा ने की। जो मुकदमे न्यायालय के द्वारा होते हैं, जैसे राम जन्मभूमि, तो साहब जब न्यायालय के द्वारा हो गया तो इसका क्रेडिट मैं नहीं चाहता कि बीजेपी के पास जाए, क्योंकि बीजेपी का इसमें कोई योगदान नहीं है। मुझे वो दिन याद है, भारत के बच्चे बच्चे को ये दिन याद होगा, जब 1947 से लेकर हिंदू महासभा राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहा था। यही लाल कृष्ण आडवाणी सहित भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रमुख नेताओं ने हमारे नेताओं से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि भाई साहब आप लोग इस तरीके से मुकदमे लड़ते रहेंगे, अगर आप कहें तो इसका हम राजनीतिकरण कर दें और अपनी सरकार बन जाएगी तो राम जन्मभूमि का मुकदमा ठीक ठाक हो जाएगा। और साहब हम लोग साइलेंट हो गए, अपनी छाती में इनको बैठाकर पूरे भारत में रथ यात्रा निकाली और उस रथ यात्रा से इकट्ठा हुए 1400 करोड़ रुपए ये लोग डकार गए, जिसका आज हिसाब नहीं है। तो 1400 करोड़ रुपया ये खा गए। हिंदुत्व के नाम पर जो भी प्रखर नेता आगे आता है, कहने के लिए थोड़ा सा बुरी बात है लेकिन कहना जरूरी है, अशोक सिंघल जी को मैंने पत्र लिखा, हमने कहा 1400 करोड़ रुपया जो राम जन्मभूमि का इकट्ठा हुआ कहाँ गया। अशोक सिंघल जी से हमारा बड़ा आत्मिक लगाव था, उन्होंने उसका जवाब दिया और मुझे फोन किया कि पांडे साहब मैं अयोध्या जा रहा हूं, आप आ जाओ, आपसे कुछ बात करना है। मैं जब अयोध्या गया तो एक गले में वो पीला टॉवल रखते थे, उन्होंने जो शिला रखी हुई थी उसकी धूल झाड़नी शुरू कर दी। हमने कहा कि ये क्या कर रहे हो? बोला पांडे जी मेरा अंतिम सपना है कि किसी तरीके से मेरे जिंदा रहते ही ये मंदिर का निर्माण हो जाए। साहब उन्होंने, हमारी उनकी काफी गंभीर चर्चा हुई, उन्होंने कहा पांडे जी अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हमने कहा क्या करोगे, आप लड़ तो सकते नहीं। बोले कि अब मोदी है और लड़ूंगा भी और विरोध भी करूंगा। और साहब अशोक सिंघल जी एक स्वस्थ व्यक्ति जिसके साथ हमने 2 दिन बिताया, वो दिल्ली जाता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। प्रवीण भाई तोगड़िया जिसके पास जेड कैटेगरी की सुरक्षा हो, जो पेशाब करने बाथरूम में जाता है तो पहले बाथरूम चेक होता है और वो रोड के किनारे लावारिस पड़ा मिले, उसकी सिक्योरिटी का पता नहीं और उसका पता नहीं। कमलेश तिवारी जिसकी सिक्योरिटी के लिए 24 गार्ड नियुक्त थे, हमारे पास उसके पत्र हैं साहब, और उस आदमी की हत्या हो जाती है और हत्या का कारण सिर्फ ये होता है कि उसकी सुरक्षा में कमी कर दी जाती है। तो बीजेपी के समय में मैंने ये देखा कि जितने हिंदूवादी प्रखर नेता हुए हैं उनकी एक एक करके हत्या कर दी गई। अभी 2 तारीख को हमारे पास लखनऊ से फोन आया, हिंडोला थाना कोई पड़ता है, उन्होंने कहा हिंडोला थाना से बोल रहा हूँ पांडे साहब, गृह मंत्रालय से पत्र आया है कि आपकी जान को खतरा है। तो हमने कहा क्या करूं? तो उन्होंने कहा आपको सुरक्षा देना चाहता हूं। हमने कहा दे दो भैया। बोले कहाँ गार्ड भेज दूं? मैंने अपने घर का पता बता दिया। तो साहब उन्होंने कहा कि मैं वहां नहीं दे सकता हूं, मैं लखनऊ में सुरक्षा दूंगा। मैं रहता मध्य प्रदेश में हूं, पूरे भारत को मालूम है
आईबी रिपोर्टिंग साहब हमारे घर की है, और सुरक्षा लेने के लिए मैं जाके थाने में बैठूं कि मैं मर न जाऊं इसलिए थाने में रहूं। इस तरीके का जो इनका दोहरा चरित्र है वो अब हिंदुत्व के लिए हमें लगा कि एक खतरे के रूप में सामने आ रहा है। उस खतरे से इस देश को बचाने के लिए हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है, जिसमें साधु संतों सहित देश के युवाओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है, और ये अभियान अब रुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा कि पहले चंपत राय के बयान को मैंने आपने सुना है, जिन्होंने कहा कि 10 लाख परिवारों से 2,500 करोड़ का चंदा जो है वो मंदिर के नाम पर ले लिया गया है। तो वहीं साधु संतों ने सवाल पूछा है कि राम मंदिर के नाम पर पहले भी 1400 करोड़ रुपए का चंदा लिया जा चुका था, यानी कि 1400 करोड़ वो और 2,500 करोड़ ये, लगभग 3900 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया जा चुका है। 1400 करोड़ का अब हिसाब मांगा जा रहा है, जिसके बयान सामने आने के बाद एक भूचाल सा मचा हुआ है, जिसका जवाब देना भारी पड़ रहा है। और ये कोई मैं नहीं बल्कि वीडियो के माध्यम से जो साधु संतों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये सवाल ट्रस्ट के अधिकारियों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर साफ तौर पर आरोप लगाए हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि अब जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, एक तरफ भाजपा के राम भक्त हैं और दूसरी तरफ जो लगातार इस मंदिर के लिए लड़ाई कर रहे थे, कानूनी तौर पर सारी चीजों से, हर चीज से वो राम मंदिर के लिए थे। अब उन लोगों को जब भारतीय जनता पार्टी आने के बाद दरकिनार किया गया है, तो वो लोग खुल करके अब सवाल पूछ रहे हैं और जवाब भी मांग रहे हैं। क्योंकि अगर ये सवाल हम पूछेंगे तो राम भक्त जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो साफ तौर पर आरोप लगाएंगे कि आप इस चीज को पचा नहीं पा रहे हैं। तो अब सवाल उठाने वाले कोई मुस्लिम समुदाय के नहीं बल्कि साधु संत हैं, और ये भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि कैसे एक एक कर जो लोग राम मंदिर के लिए लड़ाई कर रहे थे, उन लोगों को कैसे साइडलाइन किया गया, कैसे उन्हें मरवा दिया गया। एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है हिंदूवादी संगठन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।